जी जी। तो अर्जेंसी हमारी रिजेक्ट हो गई है, तो हमको पता ही है। ये तो पक्का है। हाँ, तो इसीलिए अभी अर्जेंसी डालने से अच्छा है कि लास्ट में जब यूपी टेट या सुपर टेट का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसके नोटिफिकेशन को दिखा के हम लोग अपना वो कर देंगे अपना, तब जब अगर डालेंगे अर्जेंसी तो एक्सेप्ट होगा और उसकी सुनवाई भी हो जाएगी। जी सर। अच्छा, इसमें केवल ऑर्डर के लिए लगा है ना, इसमें कोई बहस वगैरह तो करना नहीं है इसमें? नहीं नहीं, बस केवल ऑर्डर के लिए लगा हुआ है। तो बीएड के जाने के बाद कुछ और अब हम लोग बार का बार हो फायदा गया है? है। क्या हुआ? बीएड वालों से हम लोग को तो कोई मतलब है नहीं। हम लोगों से कोई मतलब नहीं, हम लोगों का प्रकरण बीएड या डीटीसी से कुछ है ही नहीं। हम लोगों का सीधा सीधा सिंपल सा मतलब है कि एनसीटी हमको अप्रूव कर दिया, लेकिन राज्य सरकार हमको नहीं मान रही है। जी सर जी। अच्छा, वो जो उत्तराखंड वाला मामला है वो ऐसा सुनने में आ रहा है सर्विस का कि मैटर है सर, हाँ जो सर्विस का मैटर है, सर्विस को लेकर वो मैटर चल रहा है। हाँ, वो वो लेकिन वैलिडिटी का मैटर नहीं है। वैलिडिटी का मैटर नहीं है ना? जी जी, वो वैलिडिटी का मैटर नहीं है। वो मैटर ये है कि बाद में इन लोगों को शामिल करने की वजह से बीएड वालों की मतलब वो जा रही थी, वैकेंसी जा रही थी। लगभग बहुत से ऐसे बीएड वाले कैंडिडेट थे जो बाहर हो रहे थे। हाँ, 600 सीट अभी बची हुई थी उसमें 600 जी जी सीट जी बची हुई थी। बीएड वाले वो मांग कर रहे थे कि हमको कर दिया जाए, ना आईएएस वाले कह रहे थे हमको कर दिया जाए। तो अब तो बीएड वाले जो हाँ सेलेक्ट हो चुके हैं या अब तो बीएड खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो अब क्या इन लोगों को तो एनआईएस वालों को क्लियर वैसे हो जाएगा? हाँ, वहाँ पे उनका तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। हाँ, हमको भी लग रहा है अब तो हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मामला है भी नहीं कि मतलब हमारे विपक्ष में हमारे यहाँ ये ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। हमारे यहाँ ना डीएलएड से मतलब है ना बीएड से मतलब है। हम लोग के यहाँ मतलब है बस सिर्फ वैलिडिटी को लेकर। अच्छा, ये कोर्ट का ऑर्डर जो आया है सर, आपसे मैं थोड़ा समझना चाह रहा था, क्योंकि आप भाई हमारे पुराने समझ लो सबसे ज्यादा हम ही लोग आप ही लोग के ऊपर भरोसा है, क्योंकि हम लोग पूरे प्रदेश के कितना मेहनत किए कोई मतलब नहीं है, आपके एक आदेश से हम लोग की समझ लीजिए जीवन रेखा एकदम समझ लो पहुंच चुके हैं। बस एक ऑर्डर की जरूरत रह गई है और आप ही से एक उम्मीद है। तो हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में रहेगा बीएड का, कि अपने यूपी में भी इसका असर देखने को मिलेगा? इसका असर पूरे भारत पे पड़ेगा, क्योंकि बीएड वाले जो कैंडिडेट थे उन्होंने एनसीटी का जो गजट था 2018 में जो आया हुआ था जी उस गजट को चैलेंज किए थे। वो ये चैलेंज नहीं किए थे कि बीएड को शामिल किया जाए या बाहर किया जाए। वो जी इस सर बात जी। को लेकर चैलेंज किए हुए थे कि जो ये आप गजट निकाले हुए हैं ये संवैधानिक तौर से वैलिड है या इनवैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई किया, उसको निरस्त कर दिया। जी अब जब सर उनके गैजेट को निरस्त कर दिया है तो इसका ये मतलब सीधा सीधा हो गया कि प्राइमरी में बीएड नहीं आ सकता है। वो जो 6 माह का ब्रिज कोर्स वाला सिस्टम लाए थे वो उस चीज को भी उसने रिजेक्ट कर दिया है। हम्म। तो इसका मतलब ये जो 2018 में जो भर्ती हुई 69,000 की, वो बीएड के थ्रू उसको जो नहीं कोई आए। दिक्कत है, हाँ, उसको नहीं कोई दिक्कत है। अच्छा, यही तो दिक्कत हो रही ना, 2018 का नोटिफिकेशन डाउन हो गया। अब इधर से जो 2018 के बाद भर्तियां हुई, जो मेन पिलर ही जब डाउन हो गया तो जो भर्ती हो गई तो कुछ आपकी बात तो सही है कि मेन पिलर वही है उनका, लेकिन उसको जब वो रिजेक्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है सर्विस से निकाल देना चाहिए। लेकिन आप 72,000 वाली जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें कुछ लोगों का एकेडमिक मेरिट पे हुआ था, बीएड वालों का ही, हम्म, और कुछ लोगों का जो है क्या कहते हैं उस पे हुआ था, क्या कहते हैं स्टेटी के मेरिट पे हुआ था। जी जी तो उसी को आधार बनाते हुए बहुत से लोगों का ये था कि जो सर्विस में है उनको निकाल दिया जाए, मतलब जो जो लोग मेरिट पे हुए केवल जी उनको हटा दिया जाए। जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें साफ अपने वर्डिक्ट में कहा हुआ है कि जो एक बार सर्विस में आ गया है उनको रिलीफ दे दिया गया है। अच्छा अब अच्छा। वो वाला मैटर पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कोई जाता है इस चीज को लेकर तो दिक्कत तो हो सकती है उन लोगों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सेफ है, लेकिन ये है कि अगर कोई जाता है 10 नदी में तभी कुछ होगा। संदीप सर, आप जान रहे होंगे उस टाइम पर जब विश्वामित्र का मामला चल रहा था तो वर्डिक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस बात को टिप्पणी करके कहा था कि आप अगर इसके खिलाफ में बीएड के खिलाफ में किसी ने अगर पिटीशन दायर किया होता तो ये तो खुद ही इलीगल हैं। इसी को आधार बना के सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 का नोटिफिकेशन जल्दी से जारी कर दिया था।
वही बात तो हम कह रहे हैं आपसे कि अगर मान लिया जाए अभी कोई जाता है इस चीज को लेकर, तो जब यह आपके ही जजमेंट से एनसीटी का ये गैजेट जो है वो निरस्त कर दिया गया है, तो फिर उसी गैजेट के आधार पर जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनको सर्विस में क्यों रखा जा रहा है? जी इस चीज को लेकर अगर लोग जाते हैं कोर्ट केस में तो उन लोगों के ऊपर दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी जाता है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो कोई भी बीएड डीएलएड जो भी जाते हैं, जी उसमें एक बात आप समझ लीजिए कि मानवता बस या कुछ भी आप इतिहास देखते हुए चले आइए सुप्रीम कोर्ट का, जी सर। तो यही होता है कि जो सर्विस में सेलेक्ट हो गया है और ज्वाइन कर चुका है, अपनी सेवा दे चुका है, उसको नहीं निकाला जाता। यही वर्डिक्ट आपको 72,800 वाली वैकेंसी में भी मिला था। जो अब सर्विस में आ चुके हैं उनकी सर्विस को कोई वो नहीं किया जाएगा, छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे से उनको नहीं सम्मिलित किया जाएगा। ये इसमें आया कहा भी जाता है कि इंडिया में अगर कोई नौकरी जितनी पाना कठिन है उससे ज्यादा निकालना कठिन है। वही बात है ना कि आपको एक बार मिल गया तो दोबारा आपको कोई निकाल नहीं सकता। जब तक नहीं मिला है तब तक सारी समस्याएं हैं, मिल गया तो फिर आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। हाँ, उस केस में होल्ड कर दिया जाता है, जब तक भर्ती नहीं हुई रहती है तो आपको करें या उनको करें, वो दो आपस में लड़ाई होने के बाद किसी एक को फैसले में जाएंगे। लेकिन एक नियुक्त तो हो चुका है, उसको निकालना बड़ा कठिन है। अभी 69,000 वाले में हमने देखा भी था उस बार में जब मामला आया था कि कह रहे थे अब निकल जाएंगे बहुत से बीटीसी वाले या बीएड वाले, जो भी मामला था, तो बाद में पता चला कि नहीं, जो लोग हैं वो रहेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पीछा पड़ेगा तो हो सकता है ऐसा। देखिए वो जजमेंट को हम 2016 के आसपास में आया था, 16 या 17 के आसपास में जजमेंट आया हुआ था जी। जिस समय का प्रकरण चल रहा था उसी समय के बाद ये डिसीजन के लिए भी आया था सब लोगों के लिए। जी जी। तो उसमें भी जब हम लोगों ने देखा था तो पूरा डिसीजन की कॉपी हमारे पास अभी फिलहाल होगी जी। उसमें भी यही था कि जो सर्विस में आ चुके हैं अब उनके सर्विस को कोई खतरा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो सर्विस में आ चुके हैं, इसलिए उनके सर्विस को कोई आंच नहीं आएगी, उनको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन इस चीज को आगे भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे जब 2017 की वैकेंसी आई तो डीएलएड के कैंडिडेट उतने मिले नहीं, क्या लगभग 20,000 सीटें खाली रह गई थी। नहीं, वो तो गजट जो 2018 वाला गाइडलाइन था वो सही मायने में था भी नहीं दुरुस्त, क्योंकि उसमें जब ये था कि इनको वो करके मतलब एनसीटी का जो गाइडलाइन है आरटीए एक्ट का वो पूरा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपको ब्रिज कोर्स कराने की आवश्यकता है और इनको ऑलरेडी हर हाल में जाना था। भर्ती भी इस आधार पर मांगा गया था कि हमारे पास डीएलएड मौजूद नहीं है, इसलिए हमें मौका दिया जाए। बस वही बात है, वही चीज का एप्लीकेशन करके ये जो एनसीटी का गैजेट आया हुआ था ये यूपी गवर्नमेंट के ही उस पे एप्लीकेशन पे आया हुआ था। लेकिन मैं कोटवा का भी फैसला पढ़ा हूँ संदीप सर, मैं देखा उसमें कई लाइन में लिखा हुआ, पेज नंबर 34-35 पे आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने भी देखा, उसमें साफ लिखा हुआ बच्चों के जो आर्टिकल नंबर 21A का है वो खुला उल्लंघन है, क्योंकि स्किल्स की इन्हें वो ट्रेनिंग नहीं दी गई है बीएड वालों का, तो उनके बच्चों के साथ फ्री एंड कंपलसरी के साथ में क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं दिया। जब आपके पास वो ट्रेनिंग डिग्री है ही नहीं तो आप यहाँ डिग्री ये नहीं कह रहे कि डिग्री हायर डिग्री है, आपकी इक्विवेलेंट डिग्री है, अब वो स्किल्स नहीं है, वो सीधा सीधा कोर्ट में लिखा हुआ, मैंने लाइन पढ़ा। बस इसी वजह से तो उनका वो रिजेक्ट हुआ है, अब दूसरा कोई बात नहीं है, बस इसी वजह से रिजेक्ट हुए हैं। तो उनके पास वो स्किल ही नहीं है, प्राइमरी का जो स्किल होना चाहिए वो बीएड में नहीं है, इसी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। गुणवत्तापूर्ण कैंडिडेट का संख्या है जी, गुणवत्ता फ्री एंड कंपलसरी के साथ में गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षक चाहिए। बच्चों के मानवाधिकार उनका उल्लंघन हो रहा था, 21A का खुला उल्लंघन कोर्ट में किया वो, मैंने पढ़ा उसको। जी, हम भी पूरा जजमेंट पढ़े हैं, उस चीज में हम भी ये चीज देखते हैं कि आप जो मतलब होता है आरटी एक्ट या जितना भी एक्ट है उसके आधार पे आप ये नहीं कर सकते ना कि अच्छा एक चीज और है संदीप सर, मैं देखने में आ रहा है कि लोग मांग रहे हैं कि अपना इनका क्या बोलते हैं, इनको ये कह रहे हैं कि अध्यादेश गवर्नमेंट ले आएगी तो अध्यादेश लाने के लिए भी एनसीटी को भंग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ला सकते। एनसीटी जब वो है इनकी मीटिंग करें या जो भी मामला है बगैर एनसीटी की भंग किए हुए अध्यादेश ले आएंगे, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन को भी मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ है किसी भी रूल को संशोधन करने से पहले संसद को एनसीटी से परमिशन लेना होगा, और एनसीटी स्टेचुरी बॉडी है, ऐसे नहीं है कि स्वतंत्र है ये।
तो उससे इनके जो रूल्स है ना, उनके संविधान जो 1993 के, जब आप एनसीटी की गाइडलाइन पढ़ेंगे तो अध्यादेश भी नहीं ला सकते इसके हिसाब से। अगर इनकी मीटिंग, अच्छा ये कारण बताओ, नोटिस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि एनसीटी क्यों ना हम अध्यादेश आपके लाए। इनकी गलती थोड़ी है, गवर्नमेंट की खुद की गलती है। इन्होंने अपना सर्वे करवाया नहीं दिया, गवर्नमेंट ने अपने बीएड को इसी आधार पर सम्मिलित कर लिया कि चलो वोट बैंक की मामला है या जो भी मामला हो, लेकिन एक आदेश पर इन्होंने सम्मिलित कर लिया। डिमांड हो रहा है, सुनिए, जो अभी डिमांड हो रहा है कि हमको गैजेट वाला लाइए, ये लाइए या रिव्यू पिटीशन करिए, ये सारी चीजें खाली वोट बैंक का वो नतीजा है और कुछ नहीं है। और इसका होगा जाएगा कुछ नहीं। देखिए सरकार क्या करेगा, थोड़ी बहुत पीजीटी की कहीं वैकेंसी दे देगी जहाँ ज्यादा विरोध होगा, ठीक है जी जी, पीजीटी की वैकेंसी थोड़ा बढ़ा के दिखा के दे देगी, सही बात है, सारा सब शांत हो जाएगा। सही बात है। 2017 में ऐसे भी तो हुआ था शिक्षा मित्रों के साथ में, बेचारे वो भी तो नौकरी से निकाले गए थे। नौकरी से निकाले गए थे कि समाज में कितना बड़ा बेइज्जत होना पड़ा था, बहुत से लोगों ने इसकी वजह से जान दे दी थी। सही बात है, बेचारे वो भी सोचे ना, किसी को आप 45,000 46,000 रुपए दीजिए तो अचानक से उनको 10,000 से लाके पटक दीजिए। सही बात है, और सम्मान भी गया ना, और टीचर से अब शिक्षा मित्र हो गए, उन्हें ठेस पहुंचा था। सम्मान तो गया, सम्मान तो सबसे ज्यादा गया सर। और जबकि शिक्षा मित्र 2000 में जब, जी सर, जबकि शिक्षा मित्र जब ये 2001 में या 2000 में जब ये सम्मिलित हुए थे, उस वक्त योग्य थे। आज इनकी योग्यता की लोग बात करने लगे, हाँ, और उस वक्त तो टॉपर थे अपने ग्राम सभा के वो लोग। सुनिए, जो शिक्षा मित्र के साथ जो हुआ उसमें शिक्षा मित्रों का ना कोई दोष है, ना इसमें अखिलेश यादव का कोई दोष है। सही बात है, सारी की सारी गलती जो शिक्षा मित्र के द्वारा बनाए गए जो इनके अध्यक्ष लोग थे, जी ताई हो गए, चाहे वो अरुण कुमार जो भी हो गए, ये इन सारे लोगों की गलती थी। इन सब लोगों से अखिलेश यादव ने खुद ही कहा था कि हम सबको विभागीय स्थिति करा देते हैं और सबको उसी में पास करा देते हैं, क्योंकि जब आरटी 2009 पास हुआ उसमें सीधी बात हो गई कि योग्य शिक्षक रखना है और योग्यता का मापदंड हो गया टेट या सीटेट। सही बात है, विदाउट टेट या सीटेट किए हुए आप टीचर नहीं बन सकते हैं। और ये लोग कह रहे थे कि हमको चाहिए ये, और इन लोगों को इसने क्या मंत्र फूंक दिया था, इसके अध्यक्ष और पदाध्यक्ष जो भी थे, जिलाध्यक्ष वगैरह सब लोग, कि फांसी मंजूर है लेकिन टेट मंजूर नहीं है। और अखिलेश यादव कह रहे थे हम लोगों को, आप सभी लोगों को विभागीय टेट करा देंगे। वो इसी में धोखा खा गए, सब उसी के चक्कर में अब तक हो गया होते, अब तक सब टीचर रहते। लेकिन वही होता है कि किस्मत में जब लिखे हैं 10,000 तो कहाँ से मिलेंगे 50,000। सही बात है, सही बात है। अब तो सीटें आने की उम्मीद है, ये कमेटी वमेटी बैठ गई है ना सर? अभी देखिए, अभी क्या मानसून सत्र चल रहा था, हम तो वही उस दिन बैठ के देख रहे थे मानसून सत्र में। अपने जो शिक्षा मंत्री थे संदीप सिंह आए, वो अनुपात समानुपात वाला चूरन चटा के फिर वापस भाग गए। बैठ के शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जाए, उससे पहले तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जी सर, जी सर। बहरहाल अभी यूपी टेट भी टाइम लगेगा विज्ञप्ति आने में ना? हाँ, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अभी जब तक ये हमारा केस मैटर क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जजमेंट है ना, जैसे लाएंगे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। नहीं तो हम लोग का केस अलग है। अगर उसमें लाते भी हैं, नया यूपी टेट भी लाते हैं, तो उसमें फिर एक पीएनपी जो है, पीएनपी तो खैर खत्म हो गई, जो नया शिक्षा आयोग है, ये नया शिक्षा आयोग उसमें भी एक लेटर जारी करेगा कि सभी अनायास वालों को सम्मिलित तो किया जाएगा, लेकिन इनका रिजल्ट अपना जो केस नंबर है उसके फैसले के अधीन होगा, करके सबको फिर शामिल करने का मौका दे देगा। ठीक है ना? हाँ सब बढ़िया। तो आएंगे नहीं क्या सिद्धार्थनगर? अब आएंगे सर, जैसा होता है। अभी तो फिलहाल ठीक है सर, अच्छा रखते हैं। ओके सर, ओके, नमस्कार।